Assalamualaikum students, it's lesson 5 of chapter 5 today. In today's lecture, we will take a review of our compound conditions and logical operators, and we will make some programs using logical operator and or and not. Let's start. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल एंड को। तो व्हाट इज लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड जैसे मैं आपको बता चुका हूं, उसके नाम से ही पता चल गया कि इट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। इनको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। उसकी रीजन क्या है वो भी थोड़ी देर में हम देख रहे होंगे। सो इट इज यूज्ड टू फॉर्म द कंपाउंड कंडीशन। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एम परसेंट साइन, यानी इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, यानी जब आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड कंडीशन है, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, तो ट्रू कब जनरेट होगा? जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। एंड इट प्रोड्यूसेस फॉल्स इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स, और अगर बहुत सारी कंडीशंस में से एक भी फॉल्स हुई तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। यानी अगर तीन कंडीशंस हैं, ठीक है, और उनके बीच में एंड लगा हुआ है, लेकिन है ये कि दो ट्रू है और एक फॉल्स है। अब क्योंकि एक फॉल्स है इसलिए रिजल्ट फॉल्स होगा। तो जो भी गिवन कंडीशंस है, ट्रू तभी आएगा अगर सब कंडीशंस ट्रू हैं, और फॉल्स कब आएगा? अगर एक भी उन कंडीशंस में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। जरा नोटिस करेंगे, ये इसका ट्रुथ टेबल है। दो कंडीशंस हैं और उनके बीच में हमने एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड यूज कर रहे हैं। पहली कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, रिजल्ट विल बी फॉल्स। पहला फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, रिजल्ट विल बी फॉल्स। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो रिजल्ट तो फॉल्स होगा। तो जरा देखें, ये जो जुमला हमने लिखा है कि इट विल प्रोड्यूसेस ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, तो देख रहे हैं ट्रू कब आ रहा है? जब सारी कंडीशंस ट्रू है। फॉल्स आ रहा है बाकी सब केसेस में, क्यों? कोई एक ना एक कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अब एक और खास बात जरा नोट करेंगे, ये ब्लिंकिंग में आप देख रहे हैं, इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। लॉजिकल एंड, इसको दो कंडीशंस चाहिए होंगी एटलीस्ट। अब जरा देखिएगा एग्जांपल्स में, हमारे पास ए के अंदर हम सपोज करें 9 स्टोर है, बी में 18 स्टोर है, सी में 3। चेक दिस आउट। अब जरा यहां पे जरा देखें कि ए इज लेस देन बी, 9 इज लेस देन 18। ट्रू, ये देखिए ट्रू है। अच्छा, उसके बाद देखिए बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी में तो 18 पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ग्रेटर देन सी, सी में 3 है, 18 इज ग्रेटर देन सी, तो ये भी क्या है? ट्रू है। दोनों ट्रू और बीच में एंड ऑपरेटर, दोनों ट्रू बीच में एंड ऑपरेटर क्या आता है? ट्रू आएगा। ठीक है, ये देखिए। अगला 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 एग्जांपल जरा देखिएगा। b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2, तो b में है 18, a में है 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 इज 2, ये तो हो गया ट्रू। ठीक है, b इज इक्वल टू c, 18 इज इक्वल टू 3, फॉल्स। तो जरा देखिए, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। तो जरा देखें कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। जरा तीसरी एग्जांपल देखिएगा, a इज इक्वल टू बी, तो a में तो 9 है और b में क्या है? 18। a इज इक्वल टू बी, ये क्या हो गया? फॉल्स। c इज लेस देन a, c में 3 है, a में 9 है, 3 इज लेस देन 9, दैट्स ट्रू। तो बेटे अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, रिजल्ट विल बी फॉल्स। ए, आखिरी एग्जांपल देखिए, a इज लेस देन c, 9 इज लेस देन 3, फॉल्स। c इज इक्वल टू b, ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स। तो बेटे सम अप करें कि ट्रू कब जनरेट होगा? ट्रू जनाब उसी वक्त जनरेट होगा जब सारी कंडीशंस ट्रू हैं। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, रिजल्ट विल बी फॉल्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, b इज इक्वल टू c, तो b इज इक्वल टू c, 18 इज इक्वल टू 3, फॉल्स। a ओवर c इज इक्वल टू 3, 18 बाय 3, 6। ठीक है, जरा देखिएगा, a ओवर c, सॉरी a में 9 है, c में 3 है, 9 बाय 3 इज 3, 3 इज इक्वल टू 3, ट्रू। b ओवर c इज इक्वल टू 6, 18 ओवर 3 इज इक्वल टू 6, ट्रू। अब पहली कंडीशन फॉल्स है, अगली दोनों ट्रू हैं, तो हमने कहा था अगर एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अब आपकी तवज्जो मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्यों कहते हैं।
हमने कहा था अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो रिजल्ट फॉल्स होगा, तो क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिल गई है तो अब अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, तो अगली दो को चेक करने कंप्यूटर कंपाइलर अगली दो कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, वो यहीं से डिसीजन ले लेगा। राइट स्टूडेंट्स, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट छोटा, सर्किट रास्ता। अब हम बात करते हैं लॉजिकल और की। इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड कंडीशन। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाइप साइन, डबल पाइप साइन। ठीक है, ये एक पाइप साइन है, ये डबल, ये आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे सिंबल मौजूद होता है, शिफ्ट की के साथ प्रिंट होगा। इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, यानी इस जो एंड ऑपरेटर, सॉरी और ऑपरेटर है, इसके केस में ट्रू कब आएगा? अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो रिजल्ट विल बी ट्रू। और फॉल्स स्टूडेंट कब होगा? जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी। इसका ट्रुथ टेबल चेक करें, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है ट्रू। लेकिन फॉल्स की एक ही सूरत है कि सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। लेट्स टेक द एग्जांपल। जरा पहली एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, a इज लेस देन b, चेक करें ऊपर दी गई वैल्यू के मुताबिक, दिस इज ट्रू। b इज ग्रेटर देन c, ऊपर वैल्यू के मुताबिक देखें b इज ग्रेटर देन c, यस इट्स ट्रू एज 18 इज ग्रेटर देन 3, दोनों ट्रू हैं, रिजल्ट विल बी ट्रू। आगे देखिए, b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2, यस ट्रू। b इज इक्वल टू c, फॉल्स, रिजल्ट विल बी ट्रू। और ऑपरेटर है बेटे, तो जब और ऑपरेटर यूज करेंगे हम तो ट्रू उस वक्त जनरेट होगा अगर अगर जो है वो एक कंडीशन भी ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, अगला देखिए, a इज इक्वल टू बी, ये तो फॉल्स है। c इज लेस देन a, ये ट्रू है, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। क्यों ट्रू आ रहा है? अभी हमने कहा इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। a इज लेस देन c, फॉल्स है बेटे, और c बराबर है b के, ये भी फॉल्स है। अब दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। उसके बाद नीचे एक एग्जांपल और देखेंगे आप। ठीक है, जरा देखिएगा, b इज नॉट इक्वल टू c, ये तो ट्रू है। a ओवर c इज नॉट इक्वल टू 3, तो a ओवर c करके देखें, 9/3 इज 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, फॉल्स। b ओवर c इज इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। अब हमने कहा था कि और के केस में अगर एक भी ट्रू हुआ रिजल्ट ट्रू होगा। हियर वी गो, देखा आपने, रिजल्ट हमारा ट्रू आ गया। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। लॉजिकल नॉट जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर है, दैट इज इट नीड्स ओनली वन कंडीशन टू ऑपरेट विद। करता क्या है ये? इट निगेट्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, मतलब अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन सिंबल, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे ट्रू और नॉट कंडीशन ने क्या किया, इस ट्रुथ को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और फॉल्सहुड को ट्रुथ में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, ए में 9 स्टोर है, बी में 18, सी में 3। a is less than p, a is less than b, 9 is less than 18, ट्रू। लेकिन कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये वाला जो नॉट है ये इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इस कंडीशन के साथ हमारे पास नॉट है, ये इस ट्रूथ को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। सी, अब देखिए, a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, ये तो फॉल्स है, लेकिन ये वाला जो नॉट है ये इसको ट्रूथ में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है b इज लेस देन c, 18 इज लेस देन 3, फॉल्स, लेकिन ये फॉल्स रिजल्ट है इसका, लेकिन ये वाला जो नॉट है ये इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। फिर देखिए, a इज नॉट इक्वल टू 9, लेकिन a में तो 9 है, इसका मतलब 9 इज नॉट इक्वल टू 9, ये तो हो गया फॉल्स, लेकिन ये वाला जो नॉट है, ठीक है, राइट, सो यहां पे 9 इज नॉट इक्वल टू 9 तो फॉल्स है, लेकिन ये वाला नॉट उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। ऑलराइट, अब जरा देखिए, यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर 3 नंबर्स, डिटरमिन द लार्जेस्ट नंबर। अगर आपको याद हो तो ये प्रोग्राम हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने नेस्टेड इफ यूज किया था।
और नेस्टेड इफ यूज़ करने के लिए आपको एक खास स्किल चाहिए, और इट्स a bit complex if we compare it with logical operators. अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ ये प्रोग्राम करेंगे तो इट विल बी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे, तीन वेरिएबल ले लिए ABC, यूजर से इनपुट ले ली तीनों वेरिएबल्स में, पहला नंबर ए में स्टोर है, दूसरा बी में, तीसरा सी में, और अब मुझे डिसाइड करना है कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो दैट्स सो इजी कि हम कंपेयर कर रहे हैं इफ कंडीशन के साथ कंपाउंड इफ, जो स्ट्रक्चर है हमारा उसमें हम कंपाउंड कंडीशन यूज कर रहे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, देखिए और, यानी अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो इसका मतलब है ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ए सबसे बड़ा हुआ। और यहाँ पे देखिए if b is greater than a and b is greater than c means that b is largest. Obviously if c is greater than a and c is greater than b, c is largest and the program will stop. So you see that the program has become pretty straightforward. Let's take the program. लास्ट टाइम जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था तो आपको याद होगा हमने नेस्टेड इफ यूज किया था एंड इट वाज प्रीटी कॉम्प्लेक्स, बट while creating this program using logical and, this will be pretty straightforward. Let's start. Int, we will declare three variables a comma b comma c to store three integers. Now we have to compare them, which one is largest. The idea is very simple. If a is greater than b and a is greater than c, which number will be the largest number? A, obviously. Here we go. If a is greater than b, okay, and sorry, a is greater than b, beware about the parentheses, right? You have to close them in the right order. Okay, if a is greater than b and if a is greater than b, which one is the largest number? See out a. Oh, the caps lock is accidentally on. See out a is largest. Backslash n. Oh, that typing problems. Largest. Here we go. Semicolon. And else if. Now we will check b. B is greater than a and b is greater than c. Now if b is greater than a and b is greater than c, then obviously the largest number is b. Backslash n. Alright, else if. Now let's check c. Okay, if c is greater than a and c is greater than b, c out c is largest. Backslash n. Semicolon. See, pretty straightforward. If a is greater than b and a is greater than, let's make correction, a is greater than c, a is greater than b, a is greater than c, a is largest, b is greater than a, b is greater than c, b is largest, c is greater than a and c is greater than b, c is largest. Let's save it, compile, and let's run it. Let's enter any three numbers. Oh, I haven't taken input in a hurry. Of course, let's take input. See out. Say enter a number. C in A. Okay, let's copy it. Shift insert.
let's shift insert again. Let's okay, C in B, C in C. Now save it. Alright, here we go. Enter first number, say 12, 34, 66. See, 66. The number stored in C. The first one, 12, is stored in A. 34 is stored in B. 66 is stored in C. So C is largest, that is 66. Let's enter another sample data. So this time 55, 22, 11. Say, see, 55 is largest. Oh, I've got typing problem. So largest, GEST. Alright, here we go. Let's save. Perfectly alright. Hope so you got the idea. Similarly, if you want to check which number is the lowest, then you just have to replace greater than symbol by less than symbol. Now let's take another program. A year is a leap year if it is divisible by 4, except that an year is divisible by 100 is a leap year only if it is divisible by 400. Write a program that takes input from user a 4-digit year, display its leap or not. यानी एक पर्टिकुलर ईयर जो है वो लीप ईयर होगा, ठीक है, अगर वो 4 पे डिवाइड हो जाता है. ओके, राइट. और अगर कोई ईयर जो है वो 100 पे डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर सिर्फ उसी वक्त होगा अगर वो 400 पे भी डिवाइड होता हो. सो जैसे 1984 है लीप ईयर है, 1988 लीप ईयर है, 92 लीप ईयर है, एंड सो ऑन. 2001 लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 पे डिविजिबल नहीं है. नाउ लेट्स टेक द प्रोग्राम. Alright, as we have discussed in the program that a year is a leap year if it is divisible by 4, and except that any year divisible by 100 is a leap year only if it is divisible by 400. So first we will take a variable, a naming year, and its data type is int, of course, and then we'll take input from the user, cout, enter a year, right. I have used 4 y's to emphasize that the year should be entered in 4 digits. See, in yes, it will blink the cursor so that user can enter the input, and that input will be saved in the variable year. Now we will check whether this the value stored in this variable year is whether it is divisible by 4 or not. If year modulus 4 is equal to 0, if it is divisible by 4, and year modulus 100 is not equal to 0, that is it's not divisible by 100, or year modulus 400 is equal to 0, right, then see out the year is a leap year. So when it will generate true, when both of these conditions are true, right, so a true will be generated, and this can be either true or false, right, doesn't matter. Okay, now the year. So first of all, this these two compound conditions will be tested, right. So we'll have to check whether it's true or false, right. For instance, if we take 1984 divided by 4, let's check it. There we go. 1984 divided by 4. Yes, it's divisible, right. Okay, so the first condition, this will generate true. Now let's check the second one. 1984 divided by 100. Of course, it's not divisible, you know that. So it's not equal to 0, that's also true, right. So true and true will generate true. And 1984 divided by 400 is equal to 0, false, doesn't matter. So this is generating true and this is generating false. True or false will generate true. So 1984 is a leap year. Right, now let's check another, say 2001. So 2001 divisible by 4,
is equal to 0, this will become false, right? So there is no need to check, this is a short circuit logical operator. So because this is false, right, so this and this will generate false, right? And then 2000 divided by 400 is equal to 0 is also false. False or false is false, therefore 2001 is not a leap year. Now let's take another program. Write program that takes input from user, an alphabet. Determine its uppercase or lowercase alphabet. And if user do not enter an alphabet, display the message it's not an alphabet. So the logic behind the program is that we will use a logical AND operator, and we will check that a value stored in a character variable is greater than or equal to capital A, and it is less than or equal to capital Z, then it will be uppercase letter. And if the character entered is greater or equal to small a and less or equal to small z, then it will be a lowercase letter. And otherwise it will be a it will be not considered as an alphabet if it doesn't fall in the given range. Let's take the program. All right, students, now it's time to take the next program. As we have discussed earlier, that user have to enter an alphabet, and we have to determine whether it's an uppercase letter or it is a lowercase letter, right? Now, first of all, we will as we have to take input from the user, an alphabet, and therefore we will declare a variable of type character, right? Jar ch. Clear the screen, and now we will ask from the user to enter an alphabet, and we will store that alphabet in variable ch. Now we will check whether it's an uppercase alphabet or lowercase alphabet. Here we go. If ch is greater or equal to small a and ch is less or equal to small z, यानी अगर हमारा एंटर किया हुआ करेक्टर जो है वो स्मॉल ए से बड़ा है या उसके बराबर है, या और सॉरी और सी हमारा एंटर किया हुआ करेक्टर कैप स्मॉल जी से छोटा है या उसके बराबर है, यानी इट रेंजेस फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जी, तो फिर स्क्रीन पे मैसेज आएगा इट इज ए लोअर केस अल्फाबेट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर सी एच इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस और इक्वल टू कैपिटल जी, इट्स अ अपर केस लेटर। एंड when this part will execute when these and these conditions are false, right, then we will display it's not an alphabet. Let's run it. Let's enter capital A. See, it's an uppercase letter. Let's run it again. Let's enter small s. See, it's a lowercase alphabet. And let's run it again. And let's enter something else. Say 8. It's not an alphabet. That's enough for today, students. In the next lecture, we will talk about switch statement, and we will also make some programs using switch statement. Allah Hafiz.